हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। इट्स 74 माइल्स, इट्स अराउंड 126 किलोमीटर्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को सिटी टू मीट हर कज़न। इनके कज़न से मिलने जाना है सैन फ्रांसिस्को में। देन ही विल गाइड अस where is the best spot to take a photos, because last time when we went to San Francisco the weather was very bad, so we couldn't take the pictures and we couldn't make the video. तो गाइज लेकर चलेंगे हम आपको आज, और वहाँ की सिटी दिखाएंगे कैसी है और वहाँ के लोग कैसे हैं, एंड वहाँ पे नज़ारा कैसा आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी। अभी तो फिलहाल we are on the way right now, because it is 74 miles from Sacramento, California. So 74 miles, it's around 126 kilometers. So we are going to show you guys the best place in San Francisco. Estamos viajando de Sacramento to San Francisco. Son 74 millas. Es domingo por la mañana. Hace un buen clima. Y de hecho hoy cambiaron la hora, así que vamos a tener días largos. So guys, as she explained to you the same thing that I have explained to you in Hindi and English, so that you can get very easy that what we are trying to say, and what our Spanish viewers are watching right now. So guys, लेकर चलते हैं हम आपको सैन फ्रांसिस्को. Stay tuned. Meet you there. तो गाइज, अब हम लोग आपको लेकर आ गए हैं सैन फ्रांसिस्को के ओकलैंड बे ब्रिज, जिसको आम भाषा में बे ब्रिज भी बोलते हैं। एंड सबसे ख़ास बात ये है कि ये गोल्डन गेट ब्रिज से कुछ महीने ही बड़ा है। दोनों का कंस्ट्रक्शन आगे पीछे चल रहा था, तो ये पहले बन के तैयार हुआ, फिर उसके बाद गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि मई 27, 1937 को बन के रेडी हो गया था। और ये वाला ब्रिज है जो कि नवंबर 12, 1936 को बन के तैयार हो गया था। तो मात्र 6 महीने का ही अंतर है। ये 6 महीने पहले बन गया था और गोल्डन गेट 6 महीने बाद। तो गाइज, दीज आर दी आइकॉनिक एंड आई कैचिंग ब्रिजेस एंड बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ सैन फ्रांसिस्को गाइज। तो गाइज़, इस सिटी के बारे में मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि इस सिटी का पुराना नाम जो है वो है गोल्डन सिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन सनसेट एंड गोल्डन गेट। दोनों की वजह से इसका पुराना नाम जो है वो गोल्डन सिटी था। बाहर के जो टूरिस्ट वगैरह सब आते थे, तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया, तो नाम सैन फ्रांसिस्को ही पड़ गया इस सिटी का। तो गाइज़, अभी भी जो यहाँ के लोकल्स हैं, दे स्टिल कॉल द गोल्डन सिटी टू दिस सिटी। एंड चलिए गाइज, आपको ये सिटी दिखाते हैं, कितनी शांत और कितनी अच्छी है और इतनी ब्यूटीफुल सिटी है। चलिए गाइज।
गाइस आ चुके हैं हम लोग सैन फ्रांसिस्को और ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है और आपको दिखाते हैं प्रॉपर्ली। ये देखिए। तो गाइस इस बिल्डिंग का नाम है सिटी हॉल, जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में से एक है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ पब्लिक बिल्डिंग बिकॉज अभी हम लोगों ने गार्ड से पूछा था, देन ही टोल्ड अस दैट यू कैन नॉट गो इनसाइड, यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। पर कोई बात नहीं गाइस, अब हम आपको बताएंगे इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट के बारे में। बिल्डिंग के आर्किटेक्ट जो थे वो थे आर्थर ब्राउन जूनियर, जिन्होंने पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था, जो सैन फ्रांसिस्को में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए थे। तो गाइज इतनी अच्छी कारीगरी और इतना अच्छे से डिज़ाइन किया है इस बिल्डिंग को, यू कैन सी इट। तो गाइज पूरे सैन फ्रांसिस्को में आपको प्लेन सड़क तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से गाड़ी चढ़ाई की तरफ जाके ढलान की तरफ जा रही है। तो पूरे सैन फ्रांसिस्को में इसी तरीके से रास्ते बने हुए हैं एंड इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो गाइज हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे एंड वी आर गोइंग टू द पार्किंग लॉट बिकॉज इनके कज़न और उनका फ्रेंड भी वहीं पे वेट कर रहा है एंड डेफिनेटली वी विल कैच देम एंड विल गो विद देम एंड शो यू गाइज द बेस्ट व्यू एज पॉसिबल। आ चुके हैं इनके कज़न और सारे यहाँ पे, और अब हम लोग को ये पूरा दिखाएंगे कि कैसे क्या है, कि थोड़ा जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सकती है वो आपको दे, और मिलते हैं आपसे। तो गाइस इस जगह को हम पायर 39 के नाम से जानते हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को की वन ऑफ द ब्यूटी में से एक है। ऊपर से कुछ गाइस ऐसा दिखता है, और वो देखिए सिटी कितनी खूबसूरत दिख रही है यहाँ से। तो ये गाइस सैन फ्रांसिस्को सिटी है। सिटी उस तरफ आपको देखने को मिलेगी। ये आपका बे साइड है, जो कि पैसिफिक साइड के एरिया के नाम से भी जाना जाता है। So these are the resorts and the restaurants around। और चलिए गाइस लेकर चलते हैं आप। तो गाइज़ ये पायर 39 का मार्केट एरिया है, जो कि रेस्टोरेंट एरिया भी कहलाता है एंड यहाँ पे हर तरीके के स्टोर्स हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। जैसे कि आपको चॉकलेट्स चाहिए, आपको आइसक्रीम्स चाहिए, आपको झूले झूले हैं, एवरीथिंग इज़ हियर अवेलेबल। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का गाइज़।
गाइस ये हम लोग आ चुके हैं पैसिफिक ओशन की तरफ एंड पूरा फैला हुआ है। लेट्स सी गाइस, यहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि कुछ कहने को नहीं। चलिए गाइस आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है अमेरिका की वन ऑफ द डेडलीस्ट प्रिजन जो कि अल्काट्राज प्रिजन के नाम से जानी जाती है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अल्काट्राज आइलैंड। एंड यहाँ पर सबसे ख़तरनाक जेल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इस प्रिजन में उन कैदियों को रखा जाता था जिनको नॉर्मल प्रिजन में नहीं रखा जा सकता था गाइस। अगर वो भागने की कोशिश भी करेंगे देन दे वोंट सर्वाइव बिकॉज वाटर इज़ प्रिटी मच कोल्ड। बहुत ठंडा पानी है, तैर भी नहीं सकेंगे एंड दे विल डाई। तो गाइस बहुत सोच समझ के इस जेल को बनाया गया था जिससे कि कैदी भाग ना सके एंड दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस जेल। तो गाइस बस अब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही रह गया है और कुछ भी नहीं है। लोग जाते हैं फेरीज से, वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, देन दे कम बैक। तो गाइस इसके ऊपर कई मूवीज़ भी बनी है अल्काट्राज प्रिजन के ऊपर, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। तो गाइस ये जितने भी लॉक आप देख रहे हो यहाँ पे ये लव लॉक है। जो भी कपल आता है रिची एंड ड्रू, ये देख रहे हो आप, सब अपने प्यार के ताले बांध के गए हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो आप, याद होगा आपको, आ गया बचपन याद पेड़ों पे कैसे नाम लिखते थे तुम लोग, पता है मुझे। सो यू कैन पुट योर नेम्स ओवर हियर ऑन द लॉक्स एंड यू कैन लॉक इट परमानेंटली। ये सबके लॉक है, सबके स्ट्रॉन्ग लव यहाँ पे बंधे हुए हैं। तो गाइस ये फेरी आ रही है अल्काट्राज प्रिजन से, तो अगर आपको अल्काट्राज प्रिजन जाना है तो ये आपको फेरी लेनी पड़ेगी जाने आने के लिए। एंड आई थिंक अभी मैंने बोर्ड देखा था विच इज़ अराउंड $130 पर हेड, तो क्वाइट एक्सपेंसिव है गाइस। मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है बट धूप की वजह से थोड़ा वी आर सेफ। एंड राइट नाउ अभी गाइस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पायर 39 का मार्केट एरिया है एंड यहाँ पे फूड से लेके ड्रेसिंग से लेके और चीपर प्राइस फॉर द टूरिस्ट पीपल। तो गाइज़ ये है टिकट काउंटर्स जिससे आप फेरी बुक करा सकते हैं अल्काट्राज प्रिजन का टूर करने के लिए। तो गाइस अब लोग पार्किंग लॉट पे आ गए क्योंकि उस साइड जाने के लिए हमें कार का यूज़ करना पड़ेगा। तो दे आर गोइंग इन दिस कार एंड वी आर गोइंग इन आवर कार। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस राइट साइड पे जो आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं दो छोटी छोटी, तो ये रेंटल कार्स हैं। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है और आपको ठीक से जम के मज़े करने हैं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो बड़ा इजी है इसको भी हायर करना। आपको जस्ट गो कार की जो एप्लीकेशंस होती है तो उसमें जाके आपको रेंटल कार चूज़ करनी होगी एंड देन यू हैव टू पे ऑनलाइन, देन यू आर गुड टू गो। एंड सबसे मेन बात आपको ये बता दूँ कि इसको लेने से पहले आपके पास एक ड्राइवर्स लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। विदाउट ड्राइवर्स लाइसेंस दे विल नॉट लेट यू गो फॉर रेंट। आ चुके हैं हम लोग विस्टा पॉइंट और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कितना सुंदर है और आप देख के मतलब आप सिर्फ देखिए एंड जस्ट एंजॉय। तो गाइस हियर इज़ द व्यू ऑफ सिटी एंड पैसिफिक ओशन टुगेदर और आप देख सकते हैं सिटी का नज़ारा। और ये रहा हमारा गोल्डन गेट ब्रिज एंड इस ब्रिज को देख के गाइस मुझे एक मूवी याद आ जाती है लव आजकल, जिसमें सैफ अली खान का छोटा सा कुछ रोल होता है, ध्यान तो नहीं आ रहा है गाइस बट येस उस मूवी में ये गोल्डन गेट ब्रिज है। तो आई रिमेंबर दैट एंड ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस अगर आप और जूम से और क्लियरिटी से देखना चाहते हैं देन यू हैव टू ओनली पे 50 cents here in the machine, then you can see all the destination which is mentioned over here. तो गाइस पूरा एक एक चीज़ आप देख सकते हो बाइनोकुलर से जूम करके 50 cents में एक बार में ही आपको दिखाएगा। तो just guys we have to put 50 cents in it and enjoy the view. The views are mentioned over there so you can see. अब हम लोग जा रहे हैं हिल की इस तरफ,
एग्जैक्ट यहाँ पर तो ये एक पॉइंट है जहाँ से पूरा सैन फ्रांसिस्को आप और ज़्यादा दूर तक देख सकते हो, प्लस ये पैसिफिक ओशन जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ तक आपको दिखेंगे एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। और व्हेन आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल यूनाइटेड स्टेट्स, डू कम सैन फ्रांसिस्को एंड एंजॉय गाइस। पे भी वैसे ही लॉक्स लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं लव लॉक। तो आपको दिखाऊंगा, ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा थोड़ा। ये है एलेक्स और सिल्विया, और ये तो जंक आ गया भाई। ते आमो मी रियाना, ओके, आई लव यू माई रियाना, somebody wrote, and ये ब्रायन और somebody wrote, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बाकी का तो मास्टर है। तो सारे लव लॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन पे गाइस। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, एंड वी विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ लास वेगस नेवाडा। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।